शुभ संध्या सभी को, जो भी हमें देख पा रहे हैं उन सभी को शुभ संध्या। और आज हम लाइव हैं बर्निंग न्यूज़ से और आपको आज हम बात करेंगे संध्या काल की। संध्या काल का क्या है महत्व और योग से जुड़ी क्या है इसकी नीति और क्या है इसके फायदे, आपको ये भी बताएंगे। संध्या काल वैसे में शांति का काल भी बोला जाता है। अगर आप हमें देख पा रहे हैं संध्या का पहर जो होता है वो शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक की का होता है। कहा जाता है संध्या काल में अगर ईश्वर की उपासना की जाए और प्राणायाम किया जाए, प्राणायाम शांति का प्रतीक होता है और प्राणायाम आपके विभिन्न रोगों का नाशक भी होता है। अगर आप प्राणायाम करते हैं शाम के समय तो आप कई रोगों से छुटकारा भी पाते हैं। ये है संध्या का महत्व। साथ ही यहाँ गाड़ियाँ भी ज़्यादा निकल रही है। आपको दिखा दें खेत खलियानों के पास में ऑन दी वे है। आपको ये भी बता दें कि संध्या काल का महत्व क्या होता है और कितने पैर होते हैं और कितने पैर में उन पैरों का क्या महत्व होता है। सबसे पहले बात करेंगे संध्या काल की, जो कि शाम के 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक की रहता है। इस काल में सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय आपको भोजन नहीं ग्रहण करना, मतलब कि संध्या काल में भोजन नहीं ग्रहण करना होता है और ना ही सोना होता है, क्योंकि सोना और खाना दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक होता है, प्लस नकारात्मक ऊर्जा आती है। इस वजह से आपको संध्या काल में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए और साथ ही प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि आपके रोगों का नाश हो सके और आप फिट रह सके। साथ ही अगर बात करें द्वितीय पहर, यानी कि 9 से 12 के बीच का जो पहर होता है वो होता है द्वितीय पहर। द्वितीय पहर अगर पुराणों की माने तो द्वितीय पहर का महत्व होता है कि अगर इस समय मतलब इस 9 से 12 के बीच में जो भी जातक जन्म लेते हैं वो कलात्मक होते हैं, उनके अंदर कला का अमार होता है, लेकिन किसी कारणवश उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। हम चाहते हैं आप हमारे तक जुड़े, हालांकि अंधेरा भी है इधर क्योंकि संध्या काल का समय है। और ये जो जातक होते हैं जो भी 9 से 12 के बीच में जन्मे होते हैं, इनका बाहरी कामों में बहुत मन लगता है, कलात्मक कार्यों में बड़ा मन लगता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पहर में कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। फूलों को, फूल या पत्तियां कुछ भी हो, इनको नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही अब बात करते हैं तृतीय काल की, यानी कि जो तृतीय पहर की। तृतीय पहर स्टार्ट होता है आपका 12 से 3 कहा जाता है कि अगर इस समय 12 से 3 के समय अगर कोई जातक जन्म लेता है तो वो बाहर जाके, यानी कि अपने परिवार से दूर रहकर सफलता प्राप्त करता है, लेकिन उसका जो परिवार में होता है संबंध विच्छेद हो जाता है, मतलब उस दोनों के बीच, परिवार और उस जातक के बीच का जो संबंध होता है वो अच्छा नहीं होता है। इसके साथ ही अगर इस पैर को राजनयिक या तामसिक बोलते हैं, इसको तामसिक समय बोलते हैं। इसमें कोई भी तामसी पदार्थों का खाना का बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही अब जो होता है चतुर्थ पहर होता है आपका 3 से 6, यानी 3 बजे से 6 बजे का जो पहर होता है ये रात्रि का जो अंतिम पहर बोला जाता है, सुबह की स्टार्टिंग होती है। तो इस पहर में इसको आध्यात्मिक पहर भी बोलते हैं। इस पहर में सोना नहीं चाहिए, इसमें जबकि पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्म से जोड़ता है और सकारात्मक ऊर्जा देता है। साथ ही आप जो भी कार्य
को सोचते हैं उसको पूरा करने की क्षमता देता है, आपको शक्ति देता है। दिन का पहर जो सुबह का पहर होता है 306 के बीच का। तो ये आज हम आपको ये जानकारियाँ विशेष तौर पर इस वजह से बताएं क्योंकि लोग याद नहीं रखते, पहरों का ध्यान नहीं रखते। जब मन आया तब खा लेते हैं, जब मन आया कुछ भी करने का करने लगते हैं, खरीद लेते हैं सामान। तो ये नकारात्मक ऊर्जा भी देती है, साथ में सकारात्मक ऊर्जा देती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऊर्जा हमारे पास आ रही है। इसलिए ज़रूरी है आप पैरों का विशेष ध्यान दें। रात्रि के समय संध्या के काल का बिल्कुल ध्यान रखें। प्राणायाम ज़रूर करें जो आपके रोगों को नाश करता है। साथ ही इस समय सोना नहीं चाहिए, आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। सुबह के समय सूर्य उगने से पूर्व ही आपको अपने बिस्तर छोड़ देनी चाहिए। आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम, आप जो हमारी जानकारी हो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हमारा बर्निंग न्यूज़ चैनल है, आप हैशटैग करके डालेंगे, हैशटैग बर्निंग न्यूज़ आ जाएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी करें और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और देखें ज़रूर, वॉचिंग ज़रूर करें, जिससे कि हम नई नई जानकारी आप तक पहुँचा सकें और अपने व्यूज़ भी आप हमें ज़रूर बताएँ। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।